जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 अर्थात इकाई 2 का इसका जो हमारा भारतीय कृषि और विषय है ज्योग्राफी अर्थात हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानेंगे भी। और इसका अगर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ये ज्योग्राफी वाले अर्थात हमारी दुनिया वाले क्लास 8 के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर मतलब भारतीय कृषि, इसी को पढ़ना है, इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए, इसमें 1 नंबर में कृषि कार्य में शामिल है। तो इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि में शामिल है? तो इसमें आंसर हो जाएगा भूमि को जोतना। ये किस में होता है? भूमि को जोत के ही किसी भी फसल का क्रॉप्स का बुआई किया जाता है। फसल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव मतलब अधिक प्रेशर वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? इसका हो जाएगा गहन कृषि। क्या हो जाएगा? गहन कृषि। नेक्स्ट है हमारा इनमें कौन समूह रबी की फसल से संबंधित है? मतलब रबी फसल कौन कौन सा है? इसमें हो जाएगा गेहूँ और मटर। देखिए रबी फसल उसको जैसे या इसको ट्रिक करने का याद है, रो से रबी फसल और रो से होता है रात। तो रात जो होता है बिहार में अक्सर क्या होता है, रात को क्या खाया जाता है? रोटी खाया जाता है। रोटी किसे? इसका होता है गेहूँ का ही, इसीलिए इसको याद रखिएगा। रबी फसल किसे बोला जाता है? गेहूँ। अब गेहूँ के साथ क्या होता है? मटर होता है, चना होता है, ये सब क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जूट फसल का जूट की फसल मुख्यतः होती है। तो ये जगह है किशनगंज। ये देखिए पूर्वी जिला जो है बिहार का, पूर्वी जिला, इसमें क्या हो जाएगा? ये जो बिहार है हमारा इस तरह का है बिहार, इसमें जो पूर्वी जिला है ये क्या है? ये किशनगंज सब होता है। जो बंगाल से अटेम्प्ट करते हैं उसी में जूट का कृषि होता है। जूट उसको बोल रहे हैं, सन को बोलता है। सन का जो ऊपर का निकला है, जैसे दीपावली सब में उसका जो बनाया जाता है जलाने के लिए, हुक्का पत्ती उसको बोलता है। उसी उसका बियान उसका ऊपर से निकलता है धागे नुमा, उसी को जूट बुलाते हैं। पटसन या सन, सॉरी पटसन उसको बुलाता है। क्या बोला था उसको? पटसन। नेक्स्ट है हमारा बिस्कोमान की उपलब्धि कराती है। तो किसका कराए? किसानों को खाद बीज, ये जगह आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात खाली स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है। स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहा जाता है। इसको क्या बोला था? दहन कृषि बोला जाता है। उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा मखाना, केला और तंबाकू। नेक्स्ट है हमारा जायद फसल का उदाहरण दीजिए। जायद फसल को नकदी फसल भी कहा जाता है। तो कौन सा आ जाएगा? इसमें हो जाएगा तरबूज, ककड़ी, खीरा। ये सब क्या होता है? डायरेक्ट बेचकर खेत से काट कर बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को डैश की सुविधा होती है। तो इसका हो जाएगा वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए देता है खेती करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जैविक खाद से भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होता है? तो ये होता है बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 50 शब्दों में आंसर देने के लिए बोल रहा है। इसमें कृषि कार्य किसे कहते हैं? तो ये इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य है। नेक्स्ट है हमारा खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? उदाहरण देके बताने के लिए बोल रहे हैं। इसमें उदाहरण की गलती लिखा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए रबी फसल पहले जानेंगे, सॉरी खरीफ फसल। क्या जानेंगे पहले? खरीफ फसल। मानसून आने के साथ अर्थात जून जुलाई में बोया जाने वाला और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को क्या कहलाता है? ये खरीफ फसल का। जैसे धान हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया। उसके बाद आता है रबी फसल। रबी फसल किसे बोला जाता है? तो इसमें हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाला था मार्च अप्रैल में काटे जाने वाले फसल रबी फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा जीवन निर्वाह कृषि क्या है? तो जीवन निर्वाह मतलब अपने
जीविका चलाने के लिए जो खेती करता है उसको क्या बोलता है, जीवन निर्वाह। जो कृषि निर्वाह के लिए क्या आता है, जो जीवन निर्वाह कृषि का आता है। इसे जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, लिखने के लिए बोला। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा व्यापारिक फसलें रबड़, उसके बाद मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबड़ को छोड़कर काफ़ी फसलें बिहार में बहुतायत से उपजाई जाती हैं। ये फसलें कई उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। बागवानी फसल, ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। केला, आम, लीची, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्योहार, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो गया दोनों में अंतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार की कृषि की क्या विशेषता है। आंसर हो जाएगा बिहार की कृषि की मुख्यतः विशेषता इस प्रकार है बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहता है। मतलब पता नहीं, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी होता है, क्योंकि बारिश पे टाइम पे पड़ता है तो अच्छा से खेती हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। पर्याप्त वर्षा अच्छी फसल होते हैं, जबकि अल्पवृष्टि से नुकसान भी पहुंचता है। अल्पवृष्टि मतलब पत्थर वाला बारिश होना। इस प्रकार यहाँ की फसलें प्राकृतिक पर निर्भर करता है, मतलब नेचुरल पर निर्भर करता है। खेती के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी प्रमुख उपकरण है। खेती श्रम पर अत्यधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। नेक्स्ट है छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ के परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लाना होना समझ में आता है, जबकि वस्तु रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों का संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि किन कारणों से प्रभावित होते हैं। आंसर है कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। 1 नंबर वर्षा पर निर्भर। भारतीय कृषि का 1/3 भाग ही सिंचित है, मतलब संचित है, वहाँ पे सुविधा है उसको सिंचित करने का, मतलब पटाने का। मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। अल्पवृष्टि तो कभी कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देता है। खेत के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसान की संख्या अधिक है। जमीन पर व्यापारिक बंटवारे के कारण खेत के आकार छोटा होता जा रहा है। उसके बाद चकबंदी, ये पहले वहाँ लगाया था गुजरात में, 1920 में लगाया था बड़ौदा में। इसको ध्यान रखिए, चकबंदी तो ये नियम है। भूजोत बिखरे। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं। भूमि का असमान वितरण ये भी भारतीय कृषि को प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इनमें गति लाने की आवश्यक है। उसके बाद आता है कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। महाजन उसको बोलता है जो सूद देता है, किसी को कर्ज में पैसा आता है। उचित सूद दर पर उत्पादन, मौसम बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। इनके कृषि उत्पाद की क्षमता को प्रभावित करती है। कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के प्रभाव में किसान अपने उत्पाद को बिचौलिए या व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनसे उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसल के अत्यधिक उत्पादन को न
को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।